हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की, आपको सारी की सारी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो देखो, आपकी विषय रहेगी सामाजिक विज्ञान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इनको याद जरूर कर लेना, ठीक। तो पहले ही आपकी सब्जेक्ट है आपकी वो किताब आपकी तो भूगोल की रहेगी, जियोग्राफी की, ठीक। तो भूगोल के पहले अध्याय पर आते हैं। पहला अध्याय आपका रहेगा संसाधन एवं विकास। 2 अंक की क्वेश्चन रहेंगे, 4 अंक की क्वेश्चन रहेंगे और 3 अंक की क्वेश्चन भी इसमें रहने वाले हैं, ठीक। सभी मिक्स रहेंगे तो याद अच्छे से कर लेना, ठीक। 3 अंक की क्वेश्चन आपकी इसमें रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, पहला क्वेश्चन आपका है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा मृदा संरक्षण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो देखो ये 2 अंक की क्वेश्चन है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा संसाधन से क्या आशय है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। चौथा क्वेश्चन आपका ये सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा काली मृदा की 2 विशेषताएं बतानी है आपको, ठीक। और 6वां क्वेश्चन आपका रहेगा जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं एवं 4 विशेषताएं भी पूछ सकता है, ठीक। 4 अंक की भी आ सकता है और 2 अंक की भी आ सकता है, तो इसको याद कर लेना 6वें क्वेश्चन को। और 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं बतानी है आपको। तो वो 4 भी पूछ सकता है और 2 भी पूछ सकता है, इसको भी याद कर लेना। और 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। 8वें आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आपका रहेगा बागर और खादर में कोई 4 अंतर बताना है आपको, ठीक। तो 2 अंतर भी पूछ सकता है और 4 अंतर भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये कोई निश्चय नहीं है कि 2 अंक का आएगा 4 अंक का आएगा। तो 2 अंक का भी आ सकता है और 4 अंक का भी आ सकता है, इसको भी याद कर लेना। और 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखना है। 10वां क्वेश्चन आपका ये रहा। और 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा मृदा परिच्छेदक का से क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। और 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा भारत में संसाधनों के संरक्षण में कोई 2 उपयोग लिए, ठीक। 4 भी पूछ सकता है और 2 भी पूछ सकता है, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे अध्याय 2 के। अध्याय 2 के पाठ का नाम है वन एवं वन जीव संसाधन, ठीक। तो 2 अंक की क्वेश्चन आ सकता है, 3 अंक की आ सकता है और 4 अंक की आ सकता है, इससे भी। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा, तो पहला क्वेश्चन आप करेगा आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा वन प्राणी संरक्षण के उपयोग उपाय लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा जैव विविधता को प्रभावित करने वाली कोई 3 कारक लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो और 4 भी लिख सकते हो, ठीक। तो तीसरे के बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखना है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। और 6वां क्वेश्चन आपका ये रहा। 6वां क्वेश्चन है परिस्थितिक तंत्र क्या है और वन परिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताना है। और 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा वनों की कटाई के कोई 3 परोक्ष परिणाम लिखना है। और 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा। 8वां क्वेश्चन आपका रहे। तो 8वां क्वेश्चन रहेगा भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। और 9वां क्वेश्चन आपका रहेगा भारत में वन संरक्षण के 3 उपयोग लिखना है, ठीक। 3 उपाय लिखना है, उपयोग नहीं, सॉरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे अध्याय 3 के। देखो इसका अध्याय 3 का नाम है जल संसाधन। 1 अंक की क्वेश्चन इससे आने वाला है, ना 2 अंक का आएगा, ना 3 अंक का आएगा, ना 4 अंक का। ऐसे 2, 3, 4 अंक की कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, 1 अंक की क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा। और जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा हौज खास का निर्माण किसने कराया था। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा भाखड़ा नांगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सतलज नदी, इसका राइट आंसर रहेगा। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा किस राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाया आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा तमिलनाडु। और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 2.8 अरब, ठीक। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे अध्याय 4 के। अध्याय 4 का नाम है कृषि। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इनको भी याद कर लेना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा रोशन कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखना है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखना है, ठीक। और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा रबी और खरीफ फसलों में 4 उदाहरण लिखना है, या 2 उदाहरण लिख सकते हो और फसलों के नाम लिख सकते हो, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे देखो अध्याय 4 था, अध्याय 5 पर आते हैं। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक। और वीडियो को अंत तक देखते जाना। और चौथे अध्याय के बाद 5वां क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा ये
पांचवा अध्याय आपका रहेगा ये, और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस पाठ का नाम है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है, और दूसरा क्वेश्चन ठीक लोह अयस्क के प्रकारों का वर्णन करना है, और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा पेट्रोलियम की उपयोगिता बताते हुए भारत में इसके उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए, चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, देखो लिखता हूँ, फिर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, तो सब्सक्राइब बिल्कुल लेना। ठीक, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेट नहीं मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल लेना। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ फ्रेंड।